हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने कोशिश की है कि मैं एक फुल ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 7:45 और मैं यहाँ पे खा रही हूँ खाना और आपको मैं रेडी दिख रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि कुणाल को उस दिन लेके गए थे ना, आपने मिनी ब्लॉग देखा होगा। तो उस समय उन्होंने टाइम दिया था 3 दिन का। तो आज तो हम शनिवार को भी गए थे लेकिन उस दिन छुट्टी थी और हमको पता नहीं था। तो आज इसका स्कूल भी है, वैसे स्कूल से करवा दी छुट्टी और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो इनका फटाफट खाना खा लेते हैं और टाइम बस होने वाला है। 9:15 जो है बस आ जाएगी। और अभी हम देख रहे हैं सौरभ जोशी का ब्लॉग। मैं तो नहीं देखती वैसे, इसको पसंद है। तूफान आ रहा है तो बस अभी मैं पूजा करके आई, आप देख सकते हो तिलक। अभी मैं खाना खा लूँ फिर आप सबसे बात करती हूँ। तो हाँ जी, अभी है 9:05। तो बस आएगी हमारी 9:15 के आसपास। तो उसमें जाएंगे हम मंडी। और सुबह से मैंने क्या क्या किया। सुबह मैंने ना सबसे पहले उठ के, वैसे तो हम मॉर्निंग वॉक जाते थे लेकिन आज हम मॉर्निंग वॉक नहीं गए। आज क्या मतलब 2 दिन, पिछले कल भी नहीं गए थे, संडे था ना। तो हमने कहा कि मज़े से रेस्ट करते हैं और आराम से उठते हैं। तो आज सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं गए और हम गए खेतों में पानी देने। जो किचन गार्डन है यहीं पे घर के साथ में, वहाँ पे फ्रांस बिल लगे थे और उसकी हालत थोड़ी सी ऐसी सूखी सूखी सी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो पानी देते हैं। और ज़्यादा पानी यूज़ तो नहीं हुआ, आई थिंक 3-4 बाल्टी यूज़ हुए पानी के। तो सब्जियों का सीज़न है अभी और अपने घर की सब्जियां ज़्यादा बेस्ट रहती है। और मुझे अभी थैली डालनी है। अभी मुझे टोकरी देखा तो याद आया मुझे कि थैली डालनी है मुझे। मैं सोच रही थी टमाटर लेकर आती हूँ मंडी से ही छान कर। तो जैसे मैंने देखा ना टोकरी को, वैसे मुझे याद आई क्योंकि हमारी इस वाली टेबल में जो है थैलियों की भरमार है। वैसे तो ख़त्म हो गई थी सारी थैलियाँ, मैंने ना बहुत सारी थैलियाँ रखी हुई थी तो सारी ख़त्म हो गई। आप लोग सोच रहे हो कि कैसी बातें कर रही है, लेकिन थैली बचाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है हाउसवाइफ के लिए और एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि जब कहीं जाते हैं ना कैसे नई नई थैलियाँ निकाल कर अच्छा लगता है। ऐसी मैली थैलियाँ फिर गंदी लगती है। तो फिलहाल तो हमारे पास एक ये बड़ा सा थैला है, ये पिज़्ज़ा वालों का है, डोमिनोज़ वालों का। उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है। ये है खूबसूरत वालों का, ये जहाँ से चीकू के कपड़े आते हैं ना मंडी से, तो वहाँ का है ये खूबसूरत। तो हाँ जी, मैं कह रही थी कि अपनी सब्ज़ी की बात करते हैं। तो अपनी खेतों में लगी हुई सब्ज़ी खाइए क्योंकि उसमें जैसे हम मैं हूँ ना, तो कुछ लोग तो जैसे स्प्रे करते हैं कीड़ों के लिए, खाद डालते हैं ताकि अच्छी ग्रोथ हो। तो मैं कुछ नहीं डालती, मैं सिवाय गोबर के कुछ नहीं डालती। गोबर पानी। और हाँ, जितना भी किचन का बचा होता ना, जैसे प्याज के छिलके, आलू के छिलके, अंडे के छिलके और कभी कभार थोड़े बहुत चावल बच जाते हैं, वो भी खेतों में फेंक देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि चिंटियों को खाना मिल जाता है और जितने भी हमारे पक्षी हैं उनको खाना मिल जाता है, पक्षियों को खाना मिल जाता है। तो इसलिए मैं खेतों में फेंक देती हूँ। और दूसरा बड़ा रीज़न मेरा ये है खेतों में फेंकने का, देखिए नील्स टूट के, बड़ा रीज़न ये है कि जैसे आजकल गर्मियाँ है ना, तो जैसे आजकल गर्मियाँ है तो गर्मियों में क्या होता है कि सांप बहुत होते हैं खेतों में या आप कहीं पे भी कुछ फेंक दो ना, जैसे बीज फेंक दो, कुछ भी लगा लेते हो आप, चाहे वो फ्रांस बीन का खेत हो चाहे भिंडी का हो, कुछ भी लगा तो वहाँ पे सांप का खतरा रहता है। तो लहसुन और प्याज के छिलके फेंकने का एक फ़ायदा ये होता है कि सांप ना उस जगह पे नहीं आते हैं जहाँ पे आप लहसुन और प्याज के छिलके फेंकते हो। ऐसा कहते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है। इसलिए मैं जब भी मेरे पास जैसे छिलके होते हैं ना, सर्दियों में इतना नहीं जितना गर्मियों में, जब भी मेरे पास छिलके होते हैं, जब हम मोमो बनाते हैं तो प्याज के छिलके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लहसुन छिलते हैं, तो उसके सारे छिलके ना मैं खेतों में फेंकती हूँ जहाँ पे मुझे आना जाना होता है ताकि मुझे सांप ना मिले। क्योंकि डर लगता है यार, सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं ना भूतों से नहीं डरती हूँ, ना ही मैं किसी और चीज़ से डरती हूँ, मैं सांप से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। सांप देख के ना मेरी हालत ख़राब जाती है। एक दिन की बात है, मैं और कुणाल के पापा, मैंने शायद बताया होगा आपको किसी ब्लॉग में लेकिन फिर से बता देती हूँ। मैं और कुणाल के पापा जो मंडी गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे तो टाइम 12-12:30 बजे का टाइम था। और मंडी का एक मोड़ है ज़ीरो के पास में, ऊपर सा एक ही टर्न आता वो। तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा सांप था। मतलब आप सोच लीजिए जैसे ये 1 फुट है तो इस टाइप से वो 3 फुट खड़ा था वो।
मतलब 3 फुट हाइट में खड़ा था और नीचे फिर ऐसे मतलब पीछे भी मतलब पूंछ था उसका काफ़ी बचा हुआ, तो काफ़ी लंबा सांप था। मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा जैसे इन्होंने बोला ना हिनू सांप सांप देख सांप, और जैसे मैंने फटाफट से मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। मैंने जैसे फ़ोन उठाया और वैसे कैमरा ऑन कर रही थी और मैंने सांप की तरफ देखा, मैंने कहा चला ना जाए। जैसे देखा तो सांप इतना बड़ा था, स्किन कलर का था, सेम ये वाला कलर था स्किन कलर, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ी काली हूँ लेकिन वो थोड़ा सा सफ़ेद था, ब्राइट कलर था। तो इतना बड़ा सांप था, उसको देख के ना मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मैं लॉक भी नहीं खोल पा रही थी फ़ोन का। और कुणाल के पापा मेरी तरफ देख के हंस रहे थे, फिर क्या हुआ तो इतनी क्यों डर रही है। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ सांप से, मुझे ऐसा लगा कि उड़ के ना सीधा वो मेरे पास ना आ जाए। फिर कुणाल के पापा ने फटाफट खिड़की जो है बंद की, थोड़ी सी ऊपर रखी बाकी बंद की, लेकिन जब तक मैं लॉक खोल पाती तब तक वो सांप जा चुका था। तो सांप से मुझे बहुत डर लगता है, और वैसे तो बताना नहीं चाहिए किसी को कि हमें किस चीज़ से डर लगता है, लेकिन चलो आपको बता दिया मैंने कि मुझे सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी प्याज के लहसुन के छिलके होता हूँ वो घर के आसपास फेंक देती हूँ। और अभी मेरे सामने एक मच्छर है, तो ये हमारा बेडरूम है, तो यहाँ पे एक मच्छर उसको मार देती हूँ, नहीं तो ये ना रात को प्रॉब्लम करेगा। और अभी चलते हैं, बस आने वाली है, चलते हैं मंडी की ओर। और जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अब ना मतलब वीडियो बनाना थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो मैं बना लेती हूँ, मिनी ब्लॉग मैं बना लेती हूँ, लेकिन ऐसे लॉन्ग वीडियो बनाना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इसमें ना बोलना पड़ता है। और मिनी ब्लॉग में ऐसा होता है कि आप पहले कैप्चर कर दो, फिर आपने जो बोलना है बोल दो, और उसमें इतना फटाफट बोलना पड़ता है कि समझ नहीं आता है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे समझ आ गया कि किस हिसाब से उसको हैंडल करना है। तो अभी चलते हैं। और आपको दिख रहा है कि मेरे स्किन में ना काफ़ी सारे दाग धब्बे आ गए हैं। मेरी स्किन ना ऐसी ही है, ऐसी ही थी मेरी स्किन, मतलब जब से शादी के बाद, जब से कुणाल हुआ उसके बाद से मेरी स्किन ऐसी हो गई थी। लेकिन बीच में चेहरा बहुत साफ़ हो गया था। उसका रीज़न ये था कि एलर्जी हो गई थी फेस पे, और एलर्जी की वजह से ना मुझे बहुत खुजली होती थी, और पूरा जो मेरा स्किन था वो मतलब लेयर टू लेयर मतलब निकल ही रहा था, है ना, वेस्ट ही हो रहा था वो। तो उसके बाद जो स्किन आ गई थी वो बिल्कुल ऐसी साफ़ सुथरी सी लग रही थी, बिल्कुल साफ़ ऐसे शाइनी लग रही थी। लेकिन अब फिर से वो वापस आ चुका है। लेकिन ठीक है, ये स्किन ठीक है, लेकिन वो एलर्जी नहीं चाहिए। उस एलर्जी का नाम लेते ही, याद करते मुझे फिर डर लगना शुरू हो जाता है। बस यहाँ पे मुझे थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन फिर मैंने इसमें दवाई लगा दी रात को। और आजकल गर्मी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, नहाना पड़ता है 2 से 3 बार। कभी कभी तो मैं 3 बार नहा लेती हूँ, सुबह दिन रात को फिर से नहा लेती हूँ, कभी 2 टाइम नहा लेती हूँ, जैसे दिन को फिर शाम को फिर से। और अभी चलते हैं, ऐसा ना हो कि मैं गप्पे मारती रही और बस आ जाए। तो चलिए मिलते हैं। इस लड़के ने ना आज चीकू को काटा है, इसलिए मैंने उसको बांध के रखा है। बदतमीजी का नॉनसेंस, प्यार करने को भी नहीं है इसको, प्यार को तो काटना चाहता है। और ये सारे मेरे खीरे लगे हुए हैं यहाँ पे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, फिर खेतों में जाके लगाऊंगी जब थोड़ी बारिश हो जाएगी। और यहाँ पे जो है दूध वाली ट्रक आ गई थी, मुझे लगा कि बस आ गई, दूध की ट्रक आई यहाँ पे। डबल ब्लॉक लगाना बेटा। और यहाँ पे कुणाल नमस्ते, हेलो हाय, बाय बाय कर दो, नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते। हाँ जी, डबल नहीं हो रहा, मैं खुद लगा दूँगी, रहने दे। बस देखेंगे अभी यहाँ से, तो अभी हमको बस नज़र आ जाएगी वहाँ से और यहाँ से। टाइम है अभी 15 मिनट तो है ही है हमारे पास में, और बहुत गर्मी होने वाली है आज। तो अभी आ गए थे भाई मंडी जाने के लिए, तो उन्होंने बताया हमें कि आज बस नहीं आने वाली है, तो वो गाड़ी लेके जा रहे थे, तो हम भी उनके साथ चल पड़े। और उन्होंने कहा कि चलो अगर चलना है तो चलो, तो हमने कहा ठीक है, जब लिफ्ट मिल रही है फिर मना क्यों करें। तो अभी हम सब चल पड़े थे मंडी की ओर। और गर्मी तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गर्मी थी ना, मतलब जब मैं सुबह रेडी हुई तो मैं नहाई, फिर जब मैं घर वापस आई फिर हम दोनों को फिर से नहाना पड़ा, मुझे और कुणाल को। और मतलब मंडी में तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी आग के पास बैठे, मतलब इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी हम पहुंचने वाले थे हॉस्पिटल में। और मंडी में एक तो गर्मी, दूसरा जाम, और तीसरा जो रोड की हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर क्या कर सकते हैं ना, किसको बोले, जिसको बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं। तो अभी हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल, और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पहला नंबर लग गया हमारा, क्योंकि अभी डॉक्टर नहीं आए थे, तो हम अभी वेट कर रहे थे डॉक्टर का। और जैसे ही डॉक्टर आए तो सबसे पहले पहुंच गए हम
डॉक्टर के पास, और वहाँ से पता लगा कि कुणाल की जो है चश्मे का नंबर बढ़ चुका है। तो अभी हम यहाँ पे इसका चश्मा चेंज करवाने आए थे, जो ग्लासेस होते हैं वो चेंज कराने आए थे। और उसके बाद हम आ गए थे स्कूल बाज़ार में, जहाँ कर रहे थे हम बस का वेट। लेकिन बस जो है बहुत लेट हो गई थी। वैसे बस यहाँ पे 10:35 पे आ जाती थी, लेकिन आज जो है 11 बजने वाले थे, लेकिन बस नहीं आई। तो कुणाल ने कहा चलो मम्मा कुछ खा पी कर आता है। मैंने कहा सुबह 10:30 बजे क्या खाएंगे। तो इसने अपनी मासी को कॉल किया और कहा कि मासी चलो मुझे ना पैसे भेज दो, मुझे ना कुछ खाना है। तो इसकी मासी ने फट से भेज दिए। भाई नानी और मासी का प्यार तो ना ख़त्म ही नहीं होता अपने बेटे के लिए। और यहाँ पे इसको टेटनस का टीका लगा था, और रेबीज़ का नहीं लगा क्योंकि हमारे डॉग को हमने पहले इंजेक्शन लगाए हुए थे, तो फिर नहीं लगा, बस टेटनस का लगा था। और उसको यहाँ पे बहुत दर्द हो रही थी। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम घर नहीं जाएंगे और इसको पहले पिज़्ज़ा खिलाएंगे, क्योंकि इसकी मासी और नानी ने स्पेशल बोला कि कुणाल को पिज़्ज़ा खिला दो। और उसके बाद हम सब्जियां लेकर पहुंच गए सीधा बस स्टैंड, क्योंकि अगर बस स्टैंड से अगर बस नहीं लिया ना तो सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम जो है बस में बैठ चुके थे और बहुत अच्छी सीट मिल गई थी। ये देखिए कितने मज़े से बैठे हैं। और यहाँ पे इसको इतनी गर्मी हो रही थी कि इसने ठंडा पानी का बॉटल अपने गले में चिपका दिया था, और इसको ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो मैं जैसे मर्ज़ी हैंडल कर रही थी इसको कि ये खुश रहे। तो बस, और अभी हम बस में बैठ गए हैं और फिर आ गए हम घर की ओर। और ये वो जगह है जहाँ से हमने ली थी सब्ज़ियाँ। तो ये पडल ग्राउंड के बिल्कुल बाहर पे है, तो यहाँ से हमने सब्ज़ी ली थी। और गर्मी में आपको बता दूँ इतनी गर्मी है कि हम बस में बैठे हैं और हवा का कोई नामो निशान ही नहीं है। नहीं तो होता ना मैं ठंडी हवा आती है खिड़की से, कोई ठंडी हवा नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखिए ये है हमारे यहाँ के रोड। तो बिल्कुल जैसे बस चलती ना तो सड़क के नीचे इस तरह से ढंकार बने हुए हैं। तो कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है बस में चलने को, क्योंकि ऐसे ढंकार सीधा मतलब बाहर खिड़की से बाहर देखो ना तो सीधा ऐसे ढंकार नज़र आता है, तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ के रास्ते कैसे हैं। तो यहाँ से परे जो आपको रोड दिख रहा है तो ये है हाईवे बन रहा है यहाँ से पालमपुर कांगड़ा के लिए। तो वो यहाँ से दिख रहा था। और अभी हम पहुँच गए थे घर। तो अभी हम 2 बजे पहुँच गए हैं घर, और फिर मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे फ्रूट, तरबूज, और ये हम तो खुरमानी कहते हैं लेकिन यहाँ पे अखमानी कहते हैं, अखमानी पता नहीं क्या कहते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है ना, नहाऊँगी जो जितना भी चिपचिपाना सारा निकल जाएगा, और फिर इसमें जितना भी धूल है वो भी निकल जाएगा। उससे क्या होता है कि एलर्जी होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। फटाफट से नहाते हैं ठंडे पानी से, बाथरूम ओपन रखा है। तो आगे मैं नहाकर, इतनी गर्मी हो रही थी ना मंडी में, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। घर में फिर ऐसा ना हवा चलती रहती है, यहाँ पे तो इतनी गर्मी लगती नहीं है, तो बहुत गर्मी थी। तो अभी नहा के एकदम से मज़ा आ गया। और जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मुझे ना 4 साल हो गए इस घर में आके, 5वां साल लगा है। तो तब से लेकर आज अब तक मैं पहली बार ठंडे पानी से नहाई हूँ। पिछले कल भी नहाई और अभी भी। और अभी कुणाल को दर्द हो रहा है क्योंकि उसको टीटी का इंजेक्शन लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं उसको और कुछ देते हैं खाने के लिए। चलिए। हाँ जी, तो अभी खाते हैं खीरा, खुद भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। है कुरुम कुरुम, क्रंची क्रंची, ताज़े की पहचान है क्रंची। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी शाम के हो रहे हैं 4:10। आज मैं बनाऊंगी फ्रांस बीन, साथ में बनाऊंगी चावल। मुझे ना सब्ज़ी के साथ में चावल खाना बहुत पसंद है, तो ये इनफ है हम दोनों के लिए। तो अगर थोड़ा कम पड़ जाए तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी, और टमाटर प्याज की ग्रेवी वाला बनाएंगे। उसके साथ में ये फ्रांस बीन बनाएंगे, साथ में खाएंगे चावल, जो कि बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत पसंद है सब्जियों के साथ में, चाहे वो बैंगन का भरता हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो फ्रांस बीन हो, उनके साथ में चावल खाना। तो अभी इसको काटते हैं, फिर बनाते हैं इसको और चावल को आज डिनर में। हेलो एवरीवन, तो शाम के बज रहे हैं 6:07-8 हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारा आ चुका है पार्सल नायका का। और इसमें सिर्फ मेरा सामान नहीं है, इसमें भाभी का सामान भी है, जो यहाँ पे गांव के जो भाभी उनका सामान भी है। इसको ओपन करते हैं। जो भाभी का सामान होगा वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि प्राइवेसी ज़रूरी है सबकी। जो मेरा सामान है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं कर दिया तो से नहीं फाड़ना बेटा, सोफ़ा ना फट जाए कहीं।
क्या मत फाड़ो, मैं पागल हूँ सोफा फाड़ने वाली। आइस मत लगाना डायरेक्ट उसमें। तो ये मेरे स्किन पे ये सूट कर रहा है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो प्राइस बता देते हैं आपको, 399 और तो सस्ते में पड़ा है मुझे, कम रेट में। और अगला है मेरा ऑलवेज फेवरेट शैम्पू रिक्विल का शैम्पू है ये, और ये है डैंड्रफ के लिए। हाँ जी, जो कि बहुत बढ़िया है। वो कॉटन का दुपट्टा ये ले क्या, जो कि डैंड्रफ के लिए बहुत बढ़िया है। तो इस बार मैंने ना कुछ नया मंगवाया है। तो इस बार मंगवाया है मैंने ये रिक्विल का एंटी फ्रीज एंड स्मूथनिंग हेयर कंडीशनर। मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ उसको, और मैं बताऊँगी आपको ये कैसा है, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया है शैम्पू, तो बहुत अच्छा मतलब डैंड्रफ के लिए। इसको मैं पहली बार लगा रही हूँ तो उसको मैं आपको बताऊँगी ट्राई करके कि कैसा है ये। तो बस ये 3 चीज़ें मैंने मंगवाई थी, और ये तीनों चीज़ें मुझे मिली है कितनी 370 की, सॉरी 970 की ये सारी चीज़ें। और भाभी की चीज़ें वो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि प्राइवेसी, उन्होंने क्या मंगवाया है वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो चलिए अभी मैं ना कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। तो जो मैंने पहले कहा था ना वो मैं नहीं बना रही हूँ। तो अभी मन कर रहा था हमारा थुप्पा खाने का। वही है, मतलब टीवी में देख लेते हैं किस टीवी में कोई क्या खा रहा है, फिर हमको भी खाने का मन कर जाता है। तो अभी बना रहे हैं हम चिकन का थुप्पा, और बस बन गया है। सब्ज़ी रह गई, मतलब चिकन की जो सब्ज़ी है वो रह गई बनने को। और अभी मुझे चटनी बनानी है, चटनी बनाते हैं, फिर फटाफट खाना खा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि फिर नॉन वेज खाने के बाद पूजा नहीं करेंगे ना। वैसे तो नॉन वेज खाना बुरी बात है, लेकिन अब खाते तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए ये जो कचरा फेंका ना नीचे, इसको उठा देते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर खाना खाते हैं। क्योंकि टाइम जो है 6:10 हो गए हैं, और मैं शाम को जल्दी खाना खा लेती हूँ। और दुपट्टे देखो, सारे दुपट्टे पड़े हैं यहाँ पे सूट का। चलिए कुछ और काम कर लेते हैं पहले। तो ये है हमारा डिनर आज का, चिकन थुप्पा, और बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे बनाई है हमने नेपाली चटनी, ये नेपाल की रेसिपी है चटनी की। तो ये था आज का ब्लॉग। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।